नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की तीसरी पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की बोली, वर्षा की आवाज़, वॉइस यानी आवाज़, रेन यानी वर्षा, वर्षा की बोली या वर्षा की आवाज़। इस पोयम के कवि हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन इनके कवि हैं। अब कुछ शब्दों का पहले अर्थ जान लेते हैं, इसके बाद प्रत्येक स्टेंजा का आपको अर्थ बताते हैं। दाऊ, दाऊ यानी तुम। सॉफ्ट फॉलिंग, सॉफ्ट फॉलिंग यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे गिरना। सॉफ्ट फॉलिंग यानी धीरे धीरे गिरना। शावर यानी बौछार, शावर यानी बौछार। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी अपरिचित, स्ट्रेंज यानी अपरिचित। ट्रांसलेटेड यानी होता है अनुवाद, ट्रांसलेटेड यानी क्या होगा? अनुवाद। अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ यानी पृथ्वी। इटर्नल, इटर्नल यानी होता है सनातन जीवन, सनातन जीवन। राइज यानी उठना, उगना। इम्पैल्पेबल मीन्स होता है अस्पर्शनीय, अछूता, जिसे छुआ ना जा सके। अस्पर्शनीय, जिसे छुआ ना जा सके। अस्पर्श, आप क्या कहते हैं? अस्पर्श। इम्पैल्पेबल मीन्स होता है आपका अस्पर्श। इम्पैल्पेबल मीन्स होता है अस्पर्श। इसके आगे और देख लें। बॉटमलेस, बॉटमलेस यानी असीम, बॉटमलेस यानी असीम। सी यानी समुद्र, सी यानी समुद्र। अब प्रत्येक लाइनों का अर्थ जानते हैं। एंड हु आर्ट thou, said, I am to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. And who art thou? और तुम कौन हो? कवि कहते हैं और तुम कौन हो? एंड यानी और। हु आर्ट दाउ, और तुम कौन हो? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने एक नरम गिरने वाली बौछार से कहा। मैंने एक नरम गिरने वाली बौछार से कहा। सॉफ्ट फॉलिंग यानी नरम गिरने वाली, और शावर यानी बौछार, शावर यानी बौछार। मैंने एक नरम गिरने वाली बौछार से कहा कि तुम कौन हो? ऐ कलात्मक, ऐ कला करने वाली, तुम कौन हो? एंड हु आर्ट thou, said I to the soft falling shower, मैंने एक नरम गिरने वाली बौछार से कहा। अरे, और तुम कला करने वाली कौन हो? और तुम कला करने वाली कौन हो? मैंने एक नरम गिरने वाली बौछार से कहा। which
stranger to tell gave me an answer as here translated. जो बताने के लिए अजीब है, जो बताने के लिए अजीब है, अपरिचित है, जो बताने के लिए अपरिचित है, कहने के लिए अपरिचित है। गिव मी एन आंसर, मुझे एक जवाब दो, मुझे एक जवाब दो। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ अनुवाद किया गया है। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ अनुवाद किया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ ने कहा, बारिश की आवाज़ ने कहा। इटर्नल आई रेज, इटर्नल आई राइज, इटर्नल आई राइज, impellable out of the land and the bottomless sea. Eternal I rise, impellable out of the land and the bottomless sea. अनंत में भूमि और अथाह समुद्र से अगम्य उठती। इटर्नल यानी होता है आपका सनातन जीवंत, जो अनंत काल से जीवित है, जो अनंत काल से जीवित है। और जो मैं आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड, अनंत में भूमि, लैंड यानी भूमि, अनंत में भूमि और अथाह समुद्र, बॉटमलेस सी, अथाह समुद्र से अगम्य उठती हूँ। वर्षा कहती है कि जो अनंत है, जो सनातन जीवंत है, जिसका कभी अंत नहीं होता, मैं उस अस्पर्शनीय, उस अस्पर्शनीय, जिसे छुआ नहीं जा सकता, उस भूमि से मैं उठती हूँ, मैं उठती हूँ, उस अथाह समुद्र से मैं उठती हूँ। फिर से देख लें अगर नहीं समझ में आया तो। इटर्नल यानी होता है आपका सनातन जीवन, जो अनंत है, जो अनंत है। आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं उस अनंत में भूमि, मैं उस अनंत में भूमि और अथाह समुद्र, और अथाह समुद्र है से मैं उठती हूँ, और जिसे कोई जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। अनंत, फिर से देख लें, अनंत में भूमि और अथाह समुद्र से अगम्य उठती हूँ, अगम्य उठती हूँ। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड टू हेवन, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lay the
ड्राउट्स, एटॉमीज, डस्ट layers of the global, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn पढ़े, unborn। अब इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। हेवन यानी स्वर्ग, हेवन यानी स्वर्ग, और एक शब्द आया है वेगली। वेगली यानी हो जाता है आपका अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, साफ साफ समझ में ना आए, अस्पष्ट। फिर इसके बाद डिसेंड, डिसेंड यानी होता है उतरना, डिसेंड यानी होता है उतरना, डिसेंड यानी उतरना। लेव, लेव यानी होता है धोना, नहाना, धोना। ड्राउट्स यानी होता है सूखाग्रस्त, ड्राउट यानी सूखाग्रस्त। एटोमीज, एटोमीज यानी सूक्ष्म कण, एटोमीज यानी सूक्ष्म कण। और लेटेंट, लेटेंट यानी होता है अदृश्य, छिपा हुआ, लेटेंट यानी अदृश्य, छिपा हुआ। अनबोर्न यानी अजन्मा, जो जन्म नहीं लिया हो, अनबोर्न जो जन्म नहीं लिया हो। अब इसका अर्थ देखते हैं। अपवर्ड टू हेवन, स्वर्ग की ओर जहां, अपवर्ड टू हेवन, स्वर्ग की ओर जहां। वेंस वेगली फॉर्म ऑल टूगेदर चेंज एंड येट द सेम। फिर देखें, स्वर्ग की ओर जहां स्पष्ट रूप से पूरी तरह से बदल गया है, पूरी तरह से बदल गया है, चेंज हो गया है, बदल गया है, फिर भी अभी भी वही है। एंड येट द सेम, फिर भी अभी भी वही है। फिर से देख लें इसी लाइनों का। स्वर्ग की ओर, हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग की ओर जहां, जहां, वेंस यानी जहां, स्वर्ग की ओर जहां स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से पूरी तरह बदल गया है, स्पष्ट रूप से पूरी तरह बदल गया है, फिर भी, फिर भी, फिर भी अभी भी वही है, फिर भी अभी भी वही है, सेम है। I descend to leave, I descend to leave the droughts, atomies, dust layers of the globe. I descend to leave the droughts, atomies, dust layers of the globe. मैं दुनिया के सूखे, ड्राउट यानी सूखा, ड्राउट यानी सूखा, मैं दुनिया के सूखे, एटोमीज यानी परमाणुओं, एटोमीज यानी परमाणुओं या सूक्ष्म कण,
मैं दुनिया के सूखे परमाणुओं धूल परतों को छोड़ना चाहती हूँ। मैं दुनिया के सूखे परमाणुओं धूल परतों को छोड़ना चाहती हूँ। And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. और मेरे बिना उन सभी में केवल बीज थे। सीड्स यानी बीज थे जो जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकती, अव्यक्त हैं, पेट में पल रहे हैं, पल रहे हैं, जिनका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, फिर से देख लें। और एंड यानी और मेरे बिना, विदाउट मी, मेरे बिना उन सभी में केवल बीज थे, उन सभी में केवल ओनली सीड्स थे, केवल बीज थे जो अभी तक पेट में पल रहे हैं, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, अनबोर्न है, अभी तक वह इस दुनिया में नहीं है, पेट में पल रहे हैं। इन लाइनों का अर्थ हो गया बच्चों। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखते हैं और उसका अर्थ समझ। एंड फॉर एवर, कुछ कठिन शब्दों के पहले अर्थ देख लें। तो यहाँ आपकी कुछ कठिन शब्द, फॉर एवर यानी सदैव, फिर इसके बाद आपका कठिन शब्दों में है ओरिजिन यानी होता है मूल या उत्पत्ति, मूल जिस स्थान से उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति माने या मूल माने जहाँ से उत्पत्ति है, ओरिजिन। और देख लें, फिर इसके बाद है इशूइंग यानी होता है निकलना, फुलफिलमेंट यानी होता है पूरा होना, रैक्ड यानी आपको ध्यान देना, चिंता करना, प्रशंसा करना भी होता है, लेकिन यहाँ क्या अर्थ लगाएंगे, ध्यान देना। अनरैक्ड यानी अनदेखा करना, ध्यान न देना। और रिटर्न्स यानी वापस लौटना, रिटर्न्स यानी क्या होता है, लौटना। अब इनकी प्रत्येक लाइनों का अर्थ देखेंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई own origin and make pure and beautify it। अर्थ देखेंगे। और हमेशा के लिए दिन और रात, डे एंड नाइट, बाय डे एंड नाइट, और हमेशा के लिए दिन और रात मैंने अपने मूल को वापस जीवन देती हूँ। मैं अपने उत्पत्ति को वापस जीवन देती हूँ। और इसे शुद्ध और सुशोभित करती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइंग इट। फिर से देख लें। और हमेशा के लिए दिन और रात मैं अपने उत्पत्ति को वापस जीवन देती हूँ
और इसे शुद्ध और सुशोभित करती हूँ, अर्थात शोभायमान करती हूँ, सुंदर बनाती हूँ, नए नए जीवंत को उत्पन्न करती हूँ, उन्हें जीवन देती हूँ, ऐसी मैं वर्षा हूँ। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering. इसका देख लें। गीत के लिए, फॉर सॉन्ग, गीत के लिए अपने जन्म स्थान से जारी करना, पूर्ति के बाद भटकना, पूर्ति के बाद, फुलफिलमेंट यानी पूर्ति, पूर्ति के बाद भटकना, रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न, विधिवत प्रेम के साथ जाने अनजाने लौटना। रैग्ड यानी जान पहचान का, अनरैग्ड यानी अनजाने, यानी ध्यान से अनदेखे, और लव रिटर्न विधिवत प्रेम के साथ जाने अनजाने लौटना। रिटर्न से यानी लौटना। फिर से एक बार अर्थ देख लें। गीत के लिए अपने जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से जारी करना, पूर्ति के बाद, फुलफिल, आफ्टर फुलफिलमेंट, पूर्ति के बाद, वॉन्डरिंग भटकना, वॉन्डरिंग यानी भटकना। गीत के लिए अपने जन्म स्थान से जारी करना, पूर्ति के बाद भटकना, रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न, विधिवत प्रेम, ड्यूली विथ लव, विधिवत प्रेम के साथ जाने अनजाने लौटना, विधिवत प्रेम के साथ जाने अनजाने लौटना। ये बच्चों इस तरह प्रत्येक लाइनों का अर्थ कंप्लीट हुआ। अब कुछ कठिन शब्द जो हैं उनकी वर्ड मीनिंग भी हम आपको लिखकर समझाते हैं, उन्हें भी देखें। सॉफ्ट फॉलिंग यानी धीरे धीरे गिरना, सॉफ्ट फॉलिंग यानी धीरे धीरे गिरना। ट्रांसलेटेड यानी होता है अनुवाद, ट्रांसलेटेड यानी होता है अनुवाद। और इम्पेल पेबल यानी होता है स्पर्श, इम्पेल पवल यानी होता है स्पर्श, जिसे छुआ नहीं जा सकता। बॉटमलेस यानी असीम, असीम, जैसे असीम गहराई है जिसे नापा नहीं जा सकता। फिर लेब, लेब यानी धोना। ड्राउट, ड्राउट्स यानी सूखा। एटोमीज यानी सूक्ष्म कण। लेटेंट यानी होता है अदृश्य, लेटेंट यानी अदृश्य। और इसके बाद है आपका ओरिजिन, ओरिजिन यानी होता है उत्पत्ति। ब्यूटीफाई यानी होता है सजावट। इश्यूइंग यानी निकलना। फुलफिलमेंट यानी होता है पूरा होना। रैग्ड यानी होता है ध्यान में लिया, यानी ध्यान दिया, जाना। अनरैग्ड यानी अनदेखा किया, अनजाने। इस तरह यह वीडियो पूरी कंप्लीट होती है। और प्रिय विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे और हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराते रहें, ताकि हर एक गरीब विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की पैसे की समस्या ना आए, वह केवल वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाई कर सके और अच्छे नंबर गेन कर सके, प्राप्त कर सके। इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर जो
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करें, अगर जो वीडियो आपको चाहिए उस पर कमेंट करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें। धन्यवाद।